क्या सच में बिजनेस में सफल होने के लिए बड़ा होना जरूरी है? क्या ज्यादा टीम, ज्यादा ऑफिस और ज्यादा प्रेशर ही सफलता है? अगर आप कम लोगों के साथ, कम टेंशन में और ज्यादा आजादी के साथ पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस किताब के टॉप 7 सबसे जरूरी चैप्टर्स की। लेकिन ध्यान से सुनना, आपके बिजनेस का तरीका, आपकी सोच और आपकी कमाई की दिशा तीनों बदल सकते हैं। बहुत लोग शुरुआत में ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और यही 3 चैप्टर उस गलती को ठीक करना सिखाते हैं। इसलिए अगर आप सोलो काम करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग हो या अपना छोटा बिजनेस, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। और अगर आपको ऐसी ही दमदार किताबों की आसान हिंदी समरी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। Chapter 1: Determining the Right Mindset। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी बिजनेस, काम या जीवन की शुरुआत संसाधनों से नहीं बल्कि मानसिकता से होती है। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि सफल होने के लिए सबसे पहले पैसे, टीम, बड़ा ऑफिस या बड़ा नेटवर्क चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आपकी मानसिकता गलत है, तो चाहे आपके पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, आप लंबे समय तक संतुष्ट और सफल नहीं रह सकते। कंपनी ऑफ वन की सोच ये सिखाती है कि सफलता का मतलब केवल बढ़ना नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ना है। सही मानसिकता वो होती है जिसमें व्यक्ति खुद से ये सवाल करता है, मुझे कितना काफी है, ना कि मैं कितना बड़ा बन सकता हूं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ अधिक पैसा नहीं बल्कि अधिक स्वतंत्रता, संतुलन और शांति है, तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। लेखक इस अध्याय में ये समझाते हैं कि अगर आपकी सोच केवल विस्तार और दिखावे पर केंद्रित है, तो आप अनजाने में खुद को एक ऐसी दौड़ में धकेल देते हैं जहां कभी संतुष्टि नहीं मिलती। सही मानसिकता का अर्थ है अपने जीवन और काम को इस तरह डिजाइन करना कि वो आपको नियंत्रित न करे बल्कि आप उसे नियंत्रित करें। लेखक आगे बताते हैं कि हमें बचपन से ही एक खास तरह की सोच सिखाई जाती है कि बड़ा होना ही बेहतर होता है। बड़ा घर, बड़ी कंपनी, ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा मुनाफा और ज्यादा काम। समाज हमें ये नहीं सिखाता कि पर्याप्त क्या होता है। इसी वजह से लोग बिना सोचे समझे अपने काम को बढ़ाते जाते हैं और बाद में उसी काम के गुलाम बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत सी कंपनियां इसलिए असफल नहीं होती क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए असफल होती हैं क्योंकि वे अनावश्यक रूप से बढ़ने की कोशिश करती हैं। सही मानसिकता ये समझने में है कि हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। कई बार किसी अवसर को ना कहना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। कंपनी ऑफ वन की सोच ये है कि आप अपने काम को इस तरह रखें कि वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि आपकी जिंदगी को निगल जाए। जब आपकी मानसिकता ये मान लेती है कि आपको हर किसी से आगे नहीं निकलना बल्कि अपने लिए सही जगह बनानी है, तब आप बिना तनाव के काम कर सकते हैं। लेखक इस अध्याय में समाज द्वारा बनाई गई बड़े बनने की मजबूरी को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि छोटा रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक सचेत चुनाव हो सकता है। इस अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। लेखक बताते हैं कि सही मानसिकता वो होती है जिसमें आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, ना कि निवेशकों, प्रतिस्पर्धियों या समाज के दबाव में आकर। जब कोई व्यक्ति कंपनी ऑफ वन की मानसिकता अपनाता है, तो वो अपने काम पर पूरा नियंत्रण रखता है। उसे ये डर नहीं रहता कि अगर वो तेजी से नहीं बढ़ा तो वो पीछे रह जाएगा, बल्कि वो ये सोचता है कि अगर वो बेवजह बढ़ा तो वो अपनी आजादी खो देगा। लेखक कहते हैं कि नियंत्रण ही असली संपत्ति है। अपने समय पर नियंत्रण, अपने काम पर नियंत्रण और अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण। सही मानसिकता आपको ये सिखाती है कि आपको हर महीने ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि हर महीने बेहतर जीना जरूरी है। जब आप आत्मनिर्भर सोच अपनाते हैं, तो आप अपने काम को अपनी शर्तों पर करते हैं। आप ऐसे ग्राहक चुनते हैं जिनके साथ काम करना आपको मानसिक शांति देता है। आप ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहते हैं जो केवल पैसा तो देते हैं लेकिन जीवन की गुणवत्ता छीन लेते हैं।
यही मानसिकता लंबे समय तक टिकाऊ सफलता का आधार बनती है। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि ज्यादातर गलत निर्णय डर की वजह से लिए जाते हैं। डर कि अगर हमने ये अवसर छोड़ दिया तो कहीं और मौका नहीं मिलेगा। डर कि अगर हम नहीं बढ़े तो लोग हमें छोटा समझेंगे। डर कि अगर हमने दूसरों जैसा नहीं किया तो हम असफल कहलाएंगे। सही मानसिकता इन सभी डरों से ऊपर उठकर सोचने की क्षमता देती है। लेखक कहते हैं कि जब आपकी सोच स्पष्ट होती है तब आप ये समझ पाते हैं कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। कंपनी ऑफ वन की मानसिकता ये नहीं कहती कि कभी बढ़ो ही मत, बल्कि ये कहती है कि सोच समझ कर बढ़ो। अगर कोई निर्णय आपकी स्वतंत्रता कम कर रहा है, आपके तनाव को बढ़ा रहा है और आपके जीवन से आनंद छीन रहा है, तो वो सही निर्णय नहीं है, चाहे वो कितना भी लाभदायक क्यों न दिखे। सही मानसिकता आपको ये साहस देती है कि आप भीड़ के साथ नहीं बल्कि अपने मूल्यों के साथ चलें। यही साहस आपको लंबे समय तक स्थिर, स्वतंत्र और सफल बनाए रखता है। इस अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सही मानसिकता कोई एक बार अपनाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास है। हर नए अवसर, हर नए निर्णय और हर नए लक्ष्य के साथ आपको खुद से पूछना पड़ता है कि क्या ये मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा। कंपनी ऑफ वन की मानसिकता में सफलता का अर्थ है ऐसा काम करना जो आपको ऊर्जा दे, न कि थका दे। ऐसा जीवन जीना जिसमें काम आपकी पहचान का हिस्सा हो, पूरी पहचान न बन जाए। लेखक कहते हैं कि जब आप सही मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप कम में भी संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। आप दूसरों की सफलता से डरते नहीं बल्कि अपनी परिभाषा बनाते हैं। यही मानसिकता आपको लंबे समय तक स्थिर, स्वतंत्र और सफल बनाए रखती है। अंत में लेखक यही संदेश देते हैं कि अगर आप अपने काम और जीवन में सच्ची आजादी चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि सही मानसिकता ही हर सही बिजनेस की असली नींव होती है। Chapter 2. What's required to lead? इस अध्याय में लेखक सबसे पहले नेतृत्व की पारंपरिक परिभाषा को तोड़ते हैं। आमतौर पर हम नेतृत्व को एक पद, एक अधिकार या दूसरों पर नियंत्रण के रूप में देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि नेतृत्व का असली अर्थ किसी को आदेश देना नहीं बल्कि दिशा देना है। कंपनी ऑफ वन के संदर्भ में नेतृत्व का मतलब है खुद को सही दिशा में ले जाना। जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं तब कोई बॉस नहीं होता जो आपको बताए कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। लेखक बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद को अनुशासित नहीं कर सकता, खुद के फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो वो कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। नेतृत्व की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। ये समझना कि आपको क्यों काम करना है, कैसे काम करना है और कब रुक जाना है, यही असली नेतृत्व है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि छोटे बिजनेस या सोलो वर्क में नेतृत्व दिखावे से नहीं बल्कि रोज के छोटे निर्णयों से साबित होता है। सही नेतृत्व वही है जो आपको और आपके काम दोनों को स्थिर और ईमानदार बनाए रखे। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि एक सच्चा लीडर सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखता है। जब आप कंपनी ऑफ वन की राह चुनते हैं तो आपके पास बहाने बनाने का कोई विकल्प नहीं होता। अगर काम नहीं चला तो वजह बाजार नहीं, टीम नहीं या हालात नहीं होते, बल्कि आपकी अपनी सोच और फैसले होते हैं। यही आत्म जिम्मेदारी नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। लेखक कहते हैं कि नेतृत्व का मतलब है हर स्थिति में यह स्वीकार करना कि यह मेरा निर्णय था। जब आप ये सोच अपनाते हैं तब आपकी स्पष्टता बढ़ती है। आप बिना सोचे समझे किसी ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। आप वही निर्णय लेते हैं जो आपके मूल्यों और आपके लक्ष्य से मेल खाते हों। लेखक ये भी बताते हैं कि स्पष्टता के बिना नेतृत्व संभव नहीं है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो आप किसी को भी सही दिशा नहीं दे सकते, चाहे वो आपका ग्राहक हो या आप खुद। कंपनी ऑफ वन का लीडर वो होता है जो कम विकल्पों में भी सही रास्ता चुनता है और अपने फैसलों के परिणामों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है। इस अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है विनम्रता। लेखक कहते हैं कि सच्चा नेतृत्व कभी भी अहंकार से नहीं आता। जब आप अकेले काम करते हैं तो यह मान लेना बहुत आसान हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन यही सोच आपको धीरे धीरे पीछे खींचने लगती है। एक अच्छा लीडर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो अपने ग्राहकों से, अपने अनुभवों से और अपनी गलतियों से सीखता है। लेखक बताते हैं कि नेतृत्व का मतलब ये नहीं कि आप हर सवाल का जवाब जानते हो, बल्कि ये कि आप सही सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो।
कंपनी ऑफ वन का लीडर यह स्वीकार करता है कि वो हर चीज में श्रेष्ठ नहीं है और जरूरत पड़ने पर मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। विनम्रता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और आपको लंबे समय तक टिके रहने की शक्ति देती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जो लोग जल्दी सीखना बंद कर देते हैं वे नेतृत्व की दौड़ में सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि नेतृत्व आदेशों से नहीं, उदाहरण से किया जाता है। जब आप कंपनी ऑफ वन की मानसिकता अपनाते हैं तब आपका काम ही आपकी पहचान बनता है। आप जो कहते हैं वही करते हैं और यही आपके नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेखक कहते हैं कि विश्वास किसी विज्ञापन या भाषण से नहीं बल्कि लगातार किए गए सही कामों से बनता है। अगर आप समय पर काम पूरा करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं और अपने वादों को निभाते हैं तो लोग अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं। कंपनी ऑफ वन में नेतृत्व का मतलब है ऐसा व्यवहार करना कि सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करे। लेखक ये भी बताते हैं कि भरोसे का नेतृत्व लंबे समय तक चलता है जबकि डर का नेतृत्व जल्दी टूट जाता है। जब आप उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं तो आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम ही आपकी आवाज बन जाता है। चैप्टर 3 स्टेइंग स्मॉल एज एन एंड गोल। इस अध्याय की शुरुआत लेखक ये स्पष्ट करते हुए करते हैं कि सफलता का मतलब हमेशा बड़ा होना नहीं है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि यदि उनकी कंपनी या काम बड़ा नहीं होगा तो वे कभी असली सफलता या प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंपनी ऑफ वन की सोच इस परंपरागत मान्यता को चुनौती देती है। लेखक बताते हैं कि छोटा रहना केवल आकार या टीम का प्रश्न नहीं है बल्कि ये मानसिकता का चुनाव है। जब कोई व्यक्ति छोटा रहने का लक्ष्य बनाता है तो वो जानबूझकर सीमित विकल्पों, सीमित ग्राहकों और सीमित प्रोजेक्ट्स के साथ काम करता है। इसका उद्देश्य केवल कम तनाव और अधिक नियंत्रण हासिल करना नहीं है बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर निर्णय, हर कदम और हर प्रयास गुणवत्ता और संतोष के साथ जुड़े रहें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि छोटा रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति है। ये सोच आपको अनावश्यक दबाव से मुक्त करती है और वास्तविक स्वतंत्रता देती है। लेखक आगे बताते हैं कि जब व्यक्ति बड़े होने के पीछे भागता है तो वो कई बार अपनी मूल प्राथमिकताओं को भूल जाता है। बड़े होने की सोच में अक्सर वित्तीय लाभ, प्रतिष्ठा या सामाजिक मान्यता की लालसा शामिल होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने काम और जीवन की गुणवत्ता खो देता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कई कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि उनकी मूल संस्कृति, ग्राहकों के प्रति वफादारी और अपने कर्मचारियों की संतुष्टि पीछे छूट जाती है। कंपनी ऑफ वन की सोच में ये शामिल नहीं है। लेखक कहते हैं कि सही रणनीति ये है कि आप अपने आकार और संसाधनों को उस स्तर तक सीमित रखें जो आपको नियंत्रण में रखने में सक्षम हो। छोटा रहकर आप अपने काम को सही दिशा में गाइड कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन की संतुष्टि को बनाए रख सकते हैं। यही अंततः स्थायी सफलता का रहस्य है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि छोटा रहना स्वतंत्रता और नियंत्रण का मतलब है। जब आप जानबूझकर सीमित आकार चुनते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स और ग्राहक चुनते हैं जो आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। इससे न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि मानसिक संतुलन भी बनाए रहता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत से लोग अपने काम को बढ़ाने के चक्कर में अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता खो देते हैं। कंपनी ऑफ वन का लीडर यह समझता है कि सीमित रहकर वो अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकता है। सही आकार चुनने से व्यक्ति अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है और अनावश्यक दबाव, तनाव और उलझनों से बचता है। ये मानसिक और व्यावहारिक संतुलन स्थायी सफलता का आधार बनता है। लेखक आगे बताते हैं कि छोटा रहकर व्यक्ति स्थिरता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बड़ी कंपनियों में अक्सर विस्तार की दौड़ में उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, लेकिन कंपनी ऑफ वन की सोच में स्थिरता, लगातार सुधार और व्यक्तिगत ध्यान सर्वोपरि है। लेखक कहते हैं कि जब आप छोटे रहकर अपने संसाधनों और समय को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने ग्राहकों के साथ अधिक सजीव और व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये न केवल ग्राहक संतुष्टि बढ़ाता है बल्कि लंबे समय तक विश्वसनीयता और विश्वास भी बनाता है। छोटा रहना आपको ये सुनिश्चित करने का मौका देता है कि आप हर प्रोजेक्ट को पूरी तरह समर्पण के साथ निभा सकें और हर निर्णय अपने मूल उद्देश्य और मूल्य के अनुरूप हो। यही दृष्टिकोण आपको सतत विकास और स्थायी संतोष की ओर ले जाता है। चैप्टर 4
ग्रोइंग अ कंपनी दैट डजंट ग्रो। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले उस पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं जिसे हम वर्षों से सही मानते आए हैं। आम धारणा यह है कि अगर कोई कंपनी आगे बढ़ रही है तो उसका मतलब यह है कि वो आकार में बड़ी हो रही है। ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा ग्राहक, ज्यादा ऑफिस और ज्यादा खर्च। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह विकास का अधूरा और भ्रामक अर्थ है। वास्तव में बहुत सी कंपनियां आकार में बढ़ते बढ़ते अपनी आत्मा खो देती हैं। वे ज्यादा कमाने की दौड़ में ज्यादा उलझ जाती हैं और अंत में अपने ही बोझ के नीचे दब जाती हैं। कंपनी ऑफ वन की सोच ये सिखाती है कि विकास का मतलब हमेशा फैलाव नहीं होता। असली विकास वो होता है जिसमें कंपनी बेहतर बनती है, अपने काम में, अपने मूल्यों में और अपने ग्राहकों के अनुभव में। लेखक बताते हैं कि आप बिना आकार बढ़ाए भी आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप ये समझ लें कि आपको किस तरह का विकास चाहिए। ये अध्याय उसी सोच की नींव रखता है कि कैसे बिना बड़े हुए भी स्थिर, लाभदायक और संतोषजनक व्यवसाय बनाया जा सकता है। लेखक इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि बड़ा बनने और बेहतर बनने में बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा बनने का अर्थ है ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारियां और ज्यादा दबाव। वहीं बेहतर बनने का अर्थ है काम की गुणवत्ता में सुधार, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देना। कंपनी ऑफ वन का मॉडल ये मानता है कि अगर आप हर साल अपनी कंपनी को थोड़ा सा बेहतर बना लें तो वही सबसे सच्चा विकास है। लेखक उदाहरण देकर समझाते हैं कि कई बार एक ही ग्राहक से बेहतर संबंध बनाकर, एक ही उत्पाद या सेवा को निखारकर आप उतना या उससे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं जितना दर्जनों नए ग्राहकों के पीछे भागकर। बेहतर बनने की सोच आपको अनावश्यक विस्तार से बचाती है और आपको अपने मूल उद्देश्य के करीब रखती है। लेखक कहते हैं कि जब आप बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं तब आप विकास को नियंत्रित कर पाते हैं, न कि विकास आपको नियंत्रित करने लगता है। इस अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सीमित संसाधन कोई कमी नहीं बल्कि एक ताकत हो सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब संसाधन सीमित होते हैं तब व्यक्ति और कंपनी दोनों ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेते हैं। कंपनी ऑफ वन की सोच में यही सीमाएं आपको रचनात्मक बनाती हैं। आप अनावश्यक खर्च नहीं करते, बेकार की भर्तियां नहीं करते और हर निर्णय को उसके वास्तविक लाभ के आधार पर परखते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसी कंपनी जो जानबूझकर अपने आकार को सीमित रखती है, वो अपने हर कदम पर नियंत्रण बनाए रखती है। वो ये तय कर सकती है कि कब काम बढ़ाना है और कब रुक जाना है। ये नियंत्रित विकास ही कंपनी को लंबे समय तक स्थिर रखता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सीमित संसाधनों में काम करना आपको आत्मनिर्भर बनाता है और बाहरी दबावों से बचाता है, जैसे निवेशकों की अपेक्षाएं या बाजार की अंधी दौड़। लेखक इस अध्याय में ये जोर देकर कहते हैं कि असली विकास ग्राहकों की संख्या से नहीं बल्कि उनके अनुभव से होता है। जब आप अपनी कंपनी को बड़ा करने के बजाय ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाते हैं तो वही आपके विकास का सबसे मजबूत आधार बन जाता है। संतुष्ट ग्राहक दोबारा लौटते हैं, दूसरों को बताते हैं और आपके ब्रांड पर भरोसा करते हैं। कंपनी ऑफ वन का मॉडल यही सिखाता है कि एक सीमित लेकिन संतुष्ट ग्राहक आधार एक बड़े लेकिन असंतुष्ट ग्राहक समूह से कहीं बेहतर होता है। लेखक बताते हैं कि जब आप ग्राहकों को सच में समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान ईमानदारी से करते हैं तो आपका व्यवसाय अपने आप आगे बढ़ता है, बिना अतिरिक्त बोझ के। ये विकास शांत, स्थिर और टिकाऊ होता है जो समय के साथ और मजबूत बनता जाता है। चैप्टर 5, डिफाइनिंग अ कंपनी ऑफ वन। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि कंपनी ऑफ वन कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सोच और जानबूझकर लिया गया निर्णय है। आमतौर पर जब हम किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे काम को देखते हैं तो उसे छोटा, अस्थायी या सीमित मान लेते हैं, लेकिन लेखक इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। उनके अनुसार कंपनी ऑफ वन का अर्थ है ऐसा व्यवसाय जो जानबूझकर छोटा रखा गया हो ताकि उस पर पूरा नियंत्रण बना रहे। ये वो कंपनी होती है जिसमें मालिक खुद अपने समय, काम और जीवन की दिशा तय करता है। लेखक कहते हैं कि कंपनी ऑफ वन का मतलब अकेला काम करना नहीं है बल्कि अपने काम को इस तरह डिजाइन करना है कि वो आपके जीवन को नियंत्रित ना करे। ये सोच उस व्यक्ति के लिए है जो अपने काम से आजादी, संतुलन और संतोष चाहता है, न कि केवल दिखावटी सफलता। लेखक स्पष्ट करते हैं कि कंपनी का मूल्य उसके आकार से नहीं बल्कि उसकी स्पष्टता और उद्देश्य से तय होता है।
लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि पारंपरिक व्यवसाय की सोच हमें हमेशा एक ही दिशा में ले जाती है, बड़ा बनो और उससे भी बड़ा बनो। इस सोच में यह मान लिया जाता है कि अगर कोई कंपनी बढ़ नहीं रही तो वो असफल है। लेकिन कंपनी ऑफ वन की सोच इस विचार को पूरी तरह चुनौती देती है। लेखक कहते हैं कि हर व्यवसाय का लक्ष्य विस्तार होना जरूरी नहीं है। कई बार विस्तार केवल जटिलता, तनाव और नियंत्रण की कमी लाता है। कंपनी ऑफ वन की परिभाषा में यह शामिल है कि आप अपने काम को उसी स्तर पर रखें जहां आप उसे संभाल सकें, जहां हर निर्णय आपकी समझ में हो और हर परिणाम की जिम्मेदारी आपकी हो। लेखक ये भी बताते हैं कि बड़े होने की दौड़ में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने काम शुरू ही क्यों किया था। कंपनी ऑफ वन की सोच आपको आपके मूल उद्देश्य से जोड़े रखती है और आपको याद दिलाती है कि सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। इस अध्याय का एक मुख्य आधार है स्वतंत्रता। लेखक बताते हैं कि कंपनी ऑफ वन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप अपने काम और समय पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। आप ये तय करते हैं कि आप किसके साथ काम करेंगे, किस तरह का काम करेंगे और कितना काम करेंगे। इसमें किसी निवेशक का दबाव नहीं होता, किसी बड़े ढांचे की मजबूरी नहीं होती। लेखक कहते हैं कि जब आप स्वतंत्र होते हैं तब आप अपने निर्णय स्पष्टता के साथ ले पाते हैं। आप उन अवसरों को ठुकरा सकते हैं जो आपके जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। कंपनी ऑफ वन का मालिक अपने व्यवसाय को इस तरह बनाता है कि वो उसके जीवन को सरल बनाए, ना कि जटिल। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नियंत्रण ही असली संपत्ति है। अपने समय का नियंत्रण, अपनी ऊर्जा का नियंत्रण और अपने जीवन की दिशा का नियंत्रण। लेखक आगे बताते हैं कि कंपनी ऑफ वन का मतलब कम कमाना नहीं है, बल्कि समझदारी से कमाना है। जब आपका व्यवसाय छोटा और नियंत्रित होता है तो आपके खर्च भी सीमित रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपको ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि ज्यादा काम करना पड़े। लेखक कहते हैं कि कई छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से ज्यादा लाभदायक होती हैं क्योंकि उनका ढांचा सरल होता है। कंपनी ऑफ वन की परिभाषा में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। काम और जीवन के बीच संतुलन, प्रयास और आराम के बीच संतुलन। लेखक स्पष्ट करते हैं कि दीर्घकालिक सफलता वही होती है जो आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति के साथ समझौता ना करे। कंपनी ऑफ वन इस संतुलन को बनाए रखने का एक व्यावहारिक तरीका है। चैप्टर 6 स्केलेबल सिस्टम्स। इस अध्याय में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई सामने रखते हैं कि कोई भी व्यवसाय मेहनत से नहीं बल्कि सही प्रणालियों से आगे बढ़ता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर वे ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा घंटे काम करेंगे और खुद हर काम संभालेंगे तो उनका व्यवसाय सफल हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये तरीका लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जब सारा काम एक ही व्यक्ति पर निर्भर होता है तो व्यवसाय नहीं बल्कि केवल नौकरी बन जाती है। कंपनी ऑफ वन की सोच में सिस्टम का अर्थ है ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया जो बिना आपकी लगातार मौजूदगी के भी काम कर सके। लेखक बताते हैं कि स्केलेबल सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आप कंपनी को बड़ा बना रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम को आसान, दोहराने योग्य और भरोसेमंद बना रहे हैं। सही सिस्टम आपको बार बार वही काम करने से बचाते हैं और आपकी ऊर्जा को बचाकर उसे सही जगह इस्तेमाल करने का मौका देते हैं। लेखक इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करते हैं कि स्केलेबल सिस्टम का मतलब जटिल तकनीक, महंगे सॉफ्टवेयर या भारी ढांचे से नहीं है। कंपनी ऑफ वन के लिए सिस्टम का मतलब है सरल, समझने योग्य और उपयोगी प्रक्रियाएं। उदाहरण के तौर पर ग्राहक से बातचीत का तरीका, काम लेने और पूरा करने की प्रक्रिया, भुगतान की व्यवस्था या समय प्रबंधन, ये सभी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब ये चीजें स्पष्ट होती हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। छोटे व्यवसाय में सिस्टम इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि वहां हर गलती का असर सीधा पड़ता है। सही सिस्टम आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि काम हर बार एक ही गुणवत्ता के साथ हो, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। लेखक ये भी बताते हैं कि अच्छे सिस्टम आपको मानसिक शांति देते हैं क्योंकि आपको हर दिन नए सिरे से सब कुछ तय नहीं करना पड़ता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सिस्टम बनाना उन्हें बांध देगा, उनकी रचनात्मकता खत्म कर देगा, लेकिन लेखक इस सोच को पूरी तरह गलत बताते हैं। उनके अनुसार सही सिस्टम आजादी देते हैं। जब बुनियादी काम एक तय प्रक्रिया के अनुसार होता है तब आपका दिमाग महत्वपूर्ण निर्णयों और रचनात्मक काम के लिए खुला रहता है। कंपनी ऑफ वन का उद्देश्य यही है कि आप अपने समय और ऊर्जा को सबसे मूल्यवान काम में लगाएं।
लेखक बताते हैं कि स्केलेबल सिस्टम आपको ये आजादी देते हैं कि आप छुट्टी ले सकें, नए विचारों पर काम कर सकें या अपने जीवन के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दे सकें, बिना इस डर के कि आपका काम रुक जाएगा। सिस्टम आपको हर काम में खुद मौजूद रहने की मजबूरी से मुक्त करते हैं। यही असली स्वतंत्रता है जो कंपनी ऑफ वन की नींव बनती है। लेखक इस अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ गुणवत्ता की निरंतरता है। जब कोई काम बिना सिस्टम के होता है तो वो व्यक्ति की स्थिति, मनोदशा या थकान पर निर्भर हो जाता है, लेकिन जब वही काम एक तय प्रणाली के अनुसार होता है तो उसका परिणाम हर बार लगभग समान होता है। यही निरंतरता ग्राहकों का भरोसा बनाती है। कंपनी ऑफ वन की सोच में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। लेखक बताते हैं कि जब ग्राहक को यह भरोसा हो जाता है कि हर बार उसे वही गुणवत्ता मिलेगी तो वो बार बार लौटता है और दूसरों को भी आपके बारे में बताता है। इस तरह बिना ज्यादा प्रचार या विस्तार के भी व्यवसाय आगे बढ़ता है। सिस्टम केवल काम को आसान नहीं बनाते बल्कि आपके ब्रांड की पहचान को भी मजबूत करते हैं। चैप्टर 7 पर्सनैलिटी मैटर्स। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई सामने रखते हैं कि किसी भी छोटे या अकेले व्यवसाय की सबसे बड़ी पहचान उसका व्यक्तित्व होता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ग्राहक केवल उत्पाद, सेवा या कीमत देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविकता इससे कहीं आगे है। जब कोई व्यक्ति कंपनी ऑफ वन की राह पर चलता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसका ब्रांड बन जाता है। उसके सोचने का तरीका, बोलने का ढंग, समस्याओं को सुलझाने की शैली और ग्राहकों से जुड़ने का व्यवहार, ये सब मिलकर उस व्यवसाय की आत्मा बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि बड़े संगठनों में व्यक्तित्व अक्सर दब जाता है क्योंकि वहां नियम, प्रक्रियाएं और औपचारिकता हावी होती है, लेकिन छोटे व्यवसाय में यही व्यक्तित्व सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब ग्राहक ये महसूस करता है कि सामने कोई असली इंसान है, कोई मशीन या ढांचा नहीं, तब वो भावनात्मक रूप से जुड़ता है। यही जुड़ाव कंपनी ऑफ वन को अलग बनाता है। लेखक इस अध्याय में जोर देकर कहते हैं कि व्यक्तित्व का मतलब दिखावा या बनावटीपन नहीं है। बहुत लोग सफल लोगों की नकल करने की कोशिश करते हैं, उनकी भाषा, उनका अंदाज, उनका व्यवहार, लेकिन ये तरीका लंबे समय तक नहीं चलता। कंपनी ऑफ वन की सोच ये सिखाती है कि आपका असली व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप स्वाभाविक रहते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं और अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तब लोग आप पर भरोसा करते हैं। लेखक बताते हैं कि ग्राहक अब केवल पेशेवर शब्दों या चमकदार प्रस्तुतियों से प्रभावित नहीं होते, वे सच्चाई को पहचान लेते हैं। जब आप अपने व्यक्तित्व के साथ काम करते हैं, तब आपका व्यवसाय एक मानवीय रूप ले लेता है। यही प्रामाणिकता आपको भीड़ से अलग करती है। लेखक ये भी कहते हैं कि हर किसी को सबके लिए पसंद आने की जरूरत नहीं है। सही व्यक्तित्व वही है जो सही लोगों को आकर्षित करे। इस अध्याय का एक मुख्य विचार ये है कि कंपनी ऑफ वन में व्यक्तित्व का उपयोग करके आप कम लोगों से भी गहरा संबंध बना सकते हैं। बड़े व्यवसाय अक्सर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे व्यवसाय का लाभ ये है कि वो सीमित लेकिन वफादार दर्शक या ग्राहक बना सकता है। लेखक बताते हैं कि जब आपका व्यक्तित्व स्पष्ट होता है तो लोग जानते हैं कि वे आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये स्पष्टता विश्वास को जन्म देती है। कंपनी ऑफ वन में व्यक्तित्व आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप अपने तरीके से काम करें, अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लें और उन्हीं लोगों से जुड़ें जो उन मूल्यों को समझते हों। लेखक कहते हैं कि ऐसा जुड़ाव केवल लेन देन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समय के साथ एक संबंध में बदल जाता है। यही संबंध व्यवसाय को स्थिर और टिकाऊ बनाता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि व्यक्तित्व ही विश्वास की नींव रखता है। जब लोग बार बार एक ही तरह का व्यवहार, एक ही स्तर की ईमानदारी और एक ही दृष्टिकोण देखते हैं तो उनके मन में भरोसा बनता है। कंपनी ऑफ वन में ये भरोसा किसी बड़े विज्ञापन या प्रचार से नहीं, बल्कि निरंतर व्यवहार से बनता है। लेखक कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान बनाता है। लोग आपके नाम को आपके व्यवहार से जोड़ने लगते हैं। ये पहचान समय के साथ मजबूत होती जाती है और यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनती है। बड़े ब्रांड्स को ये पहचान बनाने में वर्षों और करोड़ों लगते हैं, जबकि कंपनी ऑफ वन में ये काम स्वाभाविक रूप से हो सकता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जब आपका व्यक्तित्व साफ और स्थिर होता है तो आपके व्यवसाय को खुद को साबित करने के लिए ज्यादा शोर नहीं करना पड़ता।